गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे ये चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। इट्स राइटर इज़ ए आर विलियम्स। ठीक है, तो इस लेसन में बेसिकली होता क्या है कि जो किंग टट है इनकी टॉम को डिस्कवर किया जाता है। ठीक है, तो स्टोरी शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं एक बार। ये इनका फ़ोटो है। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर वैन ही डाइड। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये टीनेजर थे, यानी कि इनकी जो एज थी वो 13 ईयर से 19 ईयर्स के बीच में थी। बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई थी। द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। और ये आखिरी वारिस थे इस पावरफुल फैमिली के जिन्होंने इजिप्ट पर काफ़ी सेंचुरी तक रूल किया। ही वॉज लेट टू रेस्ट लेटन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगटन। और जब इन्हें लिटाया गया ज़मीन पर, यानी कि जब इनकी मौत हुई तो इनके ऊपर बहुत सारा गोल्ड रखा गया इनके साथ में, इनको लाद दिया गया गोल्ड से और फिर इनको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। और जब 1922 में जब डिस्कवरी हो रही थी, यानी कि जब आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर कर रहे थे उनकी टॉम्ब मिली, तो लोग बागों ने ये सोचा, मतलब अनुमान लगाया कि क्या हुआ होगा, इनकी मौत के पीछे क्या रहस्य है। तो उन्होंने सब लोगों ने यही गैस किया कि इनका मर्डर हुआ था। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स टट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। और तब से 80 साल बाद में फर्स्ट टाइम हो रहा था कि जब इनकी जो ये टट को सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था। अब इसके बाद में नए नए क्लूज खुलेंगे इनकी लाइफ और डेथ के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फारा। फारा होता है ये जो रूलर जो होता है, किंग। ठीक है, तो पहले जैसे क्या होता था, ये जो मम्मी होती थी इनको कपड़े में लपेट के टॉम में रख दिया जाता। टॉम होता है एक रूम जिसमें लाश को रखा जाता है। ठीक है, तो पहले ये होता था कि मम्मी को कपड़े में लपेट कर टॉम में रख दिया जाता था। अब क्या, अब अगर अब उसका सिटी स्कैन होने जा रहा है तो क्या बचा होगा? अब तो केवल कंकाल बचा होगा उसका, है ना। तो मतलब एक तरीके से कंकाल का, उसका हड्डियों का सिटी स्कैन हो रहा था। उसके अकॉर्डिंग उसके बेस पे मतलब कि देखा जाएगा कि इनका फेस बनाया जाएगा, इनका फेस कैसा होगा, यानी कि उसमें कंकाल में मास्क को फिट करके देखा जाएगा कि इनका कैसा होगा, इनका फेस कैसा होगा। अभी शुरू करते हैं स्टोरी। एन एंग्री वाइन स्टेड अब घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंसेंट इजिप्टियन सिमेट्री। सिमेट्री होती है जहाँ पे लाश को दफनाया जाता है, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। अब जिस टाइम इनका सिटी स्कैन हो रहा था, इनको निकाला जा रहा था, ठीक है, कब्र से जब निकाला जा रहा था बेसिकली, तब तो एंग्री वाइन यानी गुस्से वाली वाइन्स, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइन्स चल रही थी और घोस्ट जो भूत है जो वो धूल कर उड़ा रहे थे जब किंग को निकाला जा रहा था उनके रेस्टिंग प्लेस से। और ये कहाँ दफनाए गए थे? पुराने इजिप्ट की सिमेट्री में, जो कि जानी जाती थी वैली ऑफ द किंग से, इस नाम से वो जानी जाती थी। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कर्ड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केट ग्रे। और पूरे दिन भर आसमान में काले काले बादल छाए रहे और रात में भी जो बादल थे उन्होंने स्टार्स को घेर रखा था, यानी कि एक मुखौटा सा काले बादल का छाया हुआ था। इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। और ये कब का टाइम था? 2005 की बात है और 6 बजे का टाइम था। ठीक है, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस mummy glided head first into a CT scanner brought her here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. अब ये वर्ल्ड की पहली मम्मी थी जिसने, मतलब जो सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था, जिसने कि अपने सिटी स्कैन में के लिए झुकाया था। भाई अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं था, ना किसी ने सुना कि किसी को मरने के बाद मतलब कि किसी मम्मी का सिटी स्कैन हुआ हो। तो ये पहली मम्मी थी जिसका कि सिटी स्कैन किया जा रहा था। और इस सिटी स्कैन के बाद क्या होना था, ये जो इनके जो सारे रहस्य थे वो सब खुलेंगे इसके बाद में। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन, जो कि
3300 ईयर्स पहले मर चुका था ये यंग रूलर जो था। इनका सिटी स्कैन हो रहा था, इनकी मौत का रहस्य अब खुलेगा सिटी स्कैन के बाद में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।